नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ना हमारे राजस्थान की पारंपरिक रावड़ी और आमरस का कुछ अच्छा-सा खाना बताती हूँ, जो हम लोग लंच में अक्सर खाते हैं। देखिए ये आमरस है, आमरस तो सब बनाते ही हैं, जैसे मैंगो शेक होता है, ये राबड़ी है। तो ये डोवा की राबड़ी होती है। तो देखिए अब मैं बताती हूँ आपको कि हम कैसे खाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आमरस का हम लंच कैसे करते हैं आमरस के साथ में। देखिए आमरस चावल और आमरस रोटी दोनों ही हम खाते हैं। देखिए आमरस और आमरस में और मैंगो शेक में फ़र्क होता है ना। मैंगो शेक में बहुत सारा दूध डाल के और उसमें और भी कुछ चीज़ें डाल दी जाती है, ड्राई फ्रूट और वो सब। और आमरस में हम बहुत कम दूध डालते हैं, तो इसीलिए वो आमरस कहलाता है। तो आमरस को हम हमारे में ना, जैसे राजस्थान में तो ज़्यादा करके शादी ब्याह और इसमें भी बहुत अच्छा मानते हैं, हम लोग खाने में आमरस लेते हैं। तो देखिए आमरस हम कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसे ये गिलास देख रहे हैं ना आप, इसमें ये इतना दूध है ना, तो इसमें हम बस एक एक भाग ही दूध डालते हैं, बाकी 3 भाग हम आमरस डाल लेते हैं। और फिर हम लोग देखिए इसको जैसे मिक्स करते हैं ऐसे। हम क्या है कि इसको दूध को पहले मिक्स करके नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम आमरस में दूध मिक्स करके रख देते हैं ना, तो हमारी सासू माँ ने भी बताया हुआ है और हमारे बुजुर्गों ने, दादी नानी से भी यही सुना है कि आमरस में दूध मिला के अगर हम रख देते हैं तो वो 2-3 घंटे के अंदर खा लो तो ठीक है, वरना सुबह का मिलाया अगर शाम को खाते हैं तो दूध मिला हुआ आमरस हमें नुकसान कर सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आप मैं तो जैसे जैसे देखिए मैंने तो बना के ही रख दिया है, और अब मेरे को जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये मैं कल भी यूज़ कर सकती हूँ। दूध नहीं डाला है ना, इसीलिए मैं कल भी यूज़ कर सकती हूँ। वरना ये इतनी भयंकर गैस बना देता है दूध वाला तो हमें दूध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको भी इतना तो आप सब जानते हैं कि खट्टे के साथ अगर दूध डाल देते हैं, तो लंबे टाइम तक वो फिर नुकसान करता है। और इसको फ्रेश हम ऐसे खाते हैं जी। फिर हम अब लोग देखिए जैसे चावल है, ये चावल है और हम लोग इसको चावल में डाल लेते हैं ऐसे। चावल में डाल लिया और अपने हिसाब से, जैसे जिसको कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, अपने हिसाब से। और देखिए ये बहुत अच्छा टेस्टी बहुत लगता है जी, बहुत टेस्टी लगता है आमरस और चावल। तो ये हम इसको खाते हैं। और हमारे में ये इसमें भी खाया जाता है शादी ब्याह, और हम लोग तो मतलब हमारे में होता है ऐसे, पसंद करते हैं आमरस बनाना, मतलब एक आमरस साथ में हो खाने के साथ तो बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैंगो शेक के साथ कोई खाना। देखिए वो मैंगो शेक एक अलग हो गया, ये आमरस एक अलग हो गया। कभी खा के देखिए, आप भी खा के देखिए। और देखिए ये है डोहे की राबड़ी। ये देखिए राबड़ी आपको दिख गई होगी ना, थोड़ा सा काला रंग होता है इसका। और इसके साथ हम क्या खाते हैं, हम लोग मोट बाजरे की रोटी खाते हैं। ऐसे मोट बाजरे की रोटी देखिए ये ना, जैसे देखिए ये ऐसे ऐसे सूखी, क्योंकि हम इसको बना के, इस रोटी को हम बना के और रख देते हैं, थोड़ी सुखा लेते हैं, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन खराब नहीं होती। बिस्किट भी तो हम खाते हैं ना, तो ये एक बिस्किट की तरह हो गया हमारा। तो इसको हम इसके साथ ना डाल के खाते हैं। ऐसे भी आप गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं और आप खाली भी पी सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो इसको खाली पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये पीने में, बहुत टेस्टी होता है ये। और खट्टा थोड़ा होता है। बस सेम बनाना कैसे है, बिल्कुल कड्डी की तरह बनाना है। आमरस तो आप जानते ही हैं कि मैंगो शेक आपने बनाया, उसमें दूध नहीं डाला, चीनी वगैरह डाली आपने थोड़ा सा। आमरस में चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है, क्योंकि उसमें दूध डलता है ना बाद में, तो हो सकता है कि फीका हो जाए आपका। तो आप इसको मैंगो शेक को बना के रख दीजिए, ये 2 दिन 3 दिन में ख़राब नहीं होगा अगर आपने दूध नहीं डाला है तो। अच्छे से रखिए उसको, और जितना आप जब चाहें उसमें दूध डालें और खाएं। तो इसके साथ हम गेहूं की रोटी भी डाल के खा सकते हैं छूर के। देखिए मेरे सास ससुर जी जो है, मेरे ससुर जी है, सासू जी है, वो क्या करते थे, सुबह हम लोग 8-9 बजे जो ब्रेकफास्ट बनाते थे तभी बोल देते थे कि हमारी रोटी अभी बना के छोड़ देना, क्योंकि उनको गर्म गर्म रोटी आमरस में खाना पसंद नहीं था। तो वो अच्छी लगती है उनको ठंडी, हमें भी अच्छी लगती है ठंडी रोटी ही, तो हम उसी टाइम बना के छोड़ देते थे। और दोपहर में वो सिर्फ इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके आमरस के अंदर रोटी डाले और थोड़े 5 मिनट उसको छोड़ देते थे, और उसके बाद उसको चम्मच से खा लेते थे। बस वो तो यही खाना खा लेते, उनको कोई सब्जी उब्जी का कोई झमेला नहीं। और हम लोग सब क्या है कि जैसे भाई प्याले में आमरस लिया और साथ में थोड़ी सब्जी ली, सूखी सूखी हो कोई भी हो, ग्रेवी की, पर सूखी रहती है तो अच्छी रहती है। और चपाती और खाते हैं।
तो हम लोग ऐसे खाते हैं, सभी खाते हैं हमारे में, मैंगो शेक रखते हैं साथ में, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खाना। तो ये तो हो गई आमरस की बात, क्योंकि बताना ही इसलिए ज़रूरी था कि लोग मैंगो शेक और आमरस में फ़र्क समझते हैं, थोड़ा फ़र्क होता है। देखिए समझ ही गए होंगे कि मैंगो शेक में बहुत कुछ डलता है, दूध भी ज़्यादा डलता है, आमरस में कम दूध ही अच्छा लगता है, आमरस में ज़्यादा दूध नहीं अच्छा लगता। फिर बाकी आपकी पसंद है, आप ज़्यादा दूध भी खा ले सकते हैं। अब रही बात है कि डोई की राबड़ी, ये बिल्कुल कड्डी के जैसे ही बनेगा, कुछ नहीं करना इसके अंदर। मोठ और बाजरा होता है ना, उसका 50-50 दोनों का लेके उसका आटा मार्केट में भी मिलता है, तो मोठ बाजरे का आटा लेके आप रख लीजिए घर में, और उसके अंदर है ना, जैसे जितना कड़ी जैसे बनाते हैं ना, आप इसको अपने हिसाब से थिक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मेरी ज़्यादा थिक है, आप कम थिक भी कर सकते हैं। कुछ लोग पीते हैं ना इसको, मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो उनको इतनी थिक नहीं चाहिए होती, तो उनको थोड़ा इसमें आप ठंडा पानी बनाने के पीने के टाइम डाल सकते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तब बीच में नहीं डालते हैं। जैसे हम कड़ी को घोटते हैं ना, कुछ देर तक उबालते हैं, बस इसको आटे को पहले ठंडे छाछ में और दही में ऐसे पहले आटे को मिला लेना है, और उसके बाद उसको खूब घोटना है, खूब बॉईल करना है, और उसमें पानी उसी टाइम बॉईल करते करते ही, चाहे आप धीरे धीरे पानी डालते जाओ, या थोड़ा आधा पहले डाल लिया आधा बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना होता। अगर बहुत खट्टा दही है तब तो 1 कटोरी दही है तो 3 कटोरी पानी लगेगा। और जैसे छाछ है, ताज़ी छाछ है, तो 2 कटोरी छाछ है तो 2 कटोरी पानी लगेगा। बहुत ज़्यादा क्योंकि फिर खट्टी हो जाती है, इसको ठंडा करके और फिर हम लोग इसको खाते हैं। तो इसको बस सिर्फ नमक डलता है और कुछ नहीं डलेगा इसमें, सिर्फ नमक डलेगा, और लास्ट में बनने के बाद में हम जीरा डाल देते हैं। तो इसको हम, आटा हमारा छना हुआ होना चाहिए, तो वो आटा जैसे हमने उसमें घोला कड्डी की तरह भी, उसमें दही में और में डाला और उसको खूब उबाला। और अगर आपको थिक लगता है तो उबालने में ही पानी डालें, बाद में ना डालें, तो उबलते उबलते में ही पानी डालें। फिर उसको थोड़ी देर तो ना बार बार हमें हिलाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक मलाई सी आ जाती है, वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हिलाते रहना चाहिए, या फिर उसको ढक के छोड़ देना चाहिए। अगर हम पूरा कवर कर देते हैं ढक के, तो गर्मियों के दिन है ना, तो ज़्यादा देर अगर ढकी रह जाती है तो वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो या तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको हिलाते रहना चाहिए, या फिर आप अगर मलाई आ गई है उस पर, कोई बात नहीं है, उसको एक बार छान लीजिए। हाँ, उसमें नमक अपने हिसाब से ही डालना होता है, उबालते टाइम नमक आप जैसे कड़ी में डालते हैं, और कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। फिर उसको छान लीजिए, छानने के बाद में उसके बाद में थोड़ा जीरा लीजिए, टेस्ट के अनुसार जीरा ले लीजिए। अगर आपका, जैसे अगर आपने 2 गिलास के नाप से बनाया है, तो कम से कम 1 स्पून तो भर के जीरा, ऐसे ऐसे करके जीरा उसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर जीरा डिप रहेगा उसके अंदर, तो उसकी खुशबू और टेस्ट अच्छा लगता है, कच्चा जीरा। और आप खाते टाइम अगर कुछ लोग भुना हुआ जीरा भी लेते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज भी डाल लेते हैं, इसमें ना प्याज बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके अंदर आप बनने के बाद में फिर इसको ठंडा कीजिए, और ठंडा करने के बाद में इसके अंदर आप भुना जीरा डालना तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नमक अपना टेस्ट के अनुसार देख लीजिए, नहीं तो नमक तो ऊपर से डल ही जाता है। फिर इसके अंदर बारीक बारीक प्याज काट लीजिए। और ये मोठ बाजरे की रोटियाँ, ये रोटियाँ भी ऐसे ही बनती हैं, वही आटा, उसी आटे में नमक डाल के, और पतली पतली ऐसे, थोड़ी सी मुश्किल होती है ये बनाने में, टूटती है, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाएं। और मोठ बाजरे का आटा जो है वो आप उसमें कर ले। अगर आप मोठ बाजरे का आटा ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो आप बेसन की रोटियां भी इसके साथ खा सकते हैं, और गेहूं की रोटी भी खा सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये हम लोग अभी गर्मियों में ऐसे खाते हैं, अच्छा लगता है। ये रोटियां तो बना के 2-4 दिन के लिए मैं तो छोड़ देती हूँ, और जब मन करता है, कभी गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता है कोई और खाना, तो फिर ये बनाई और इसको ठंडा करके फिर ये रोटी हम खा लेते हैं। और कच्चा प्याज भी खा सकते हैं इसमें डाल के, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये राजस्थानी पारंपरिक खाना आपने देखा। और आमरस के साथ भी आप कभी चावल या कभी चपाती ऐसे डिप करके भी खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है, तो आइडिया मेरा पसंद आया है, तो आप शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं।